So hello, hi everyone. My name is Chan Prakash Kumawat and again welcome to our YouTube channel that is Decode the Code. Today I will continue with my playlist that is machine learning, data science and machine learning playlist. So today we will start our main Python for data science. So first of all keywords कौन से होते हैं यार, पहले आपको मतलब कोई भी चीज़ कोई भी लैंग्वेज आप सीख रहे हो तो मतलब आपको पहले उसके कीवर्ड्स पता होने चाहिए। कीवर्ड डाटा स्ट्रक्चर आपको वो सब आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे मूव कर सकते हो। मतलब कोई प्रोग्राम के ऊपर मूव कर सकते हो, कोई एडवांस डाटा स्ट्रक्चर पे जा सकते हो। तभी आप अगर बेसिक अगर फाउंडेशन आपका क्लियर हो जाएगा तो आपका समझो यार वो भी क्लियर हो जाता है। तो सीधे चलो चालू करते हैं। तो आज का टॉपिक अपना पाइथन कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर। तो पाइथन कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन पाइथन। मतलब यानी वो पाइथन के लिए कोई रिजर्व्ड वर्ड है, मतलब जो पाइथन ने पहले से अपने लिए रिजर्व करके रखे, भाई इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। अगर मैं बोलूँ आपको शीट का मतलब क्या होता है? बैठना होता है। ईट का मतलब क्या होता है? खाना होता है। वो मतलब वो रिजर्व्ड है, उसको कुछ और नहीं बोल सकते। मतलब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो रिजर्व्ड है तो मतलब उसको कुछ और नहीं ट्रांसलेट कर सकते। तो मतलब वही एक पाइथन के भी कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन के लिए रिजर्व पड़े हुए हैं। आज उनके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ओके, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड एज ए वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम एंड एनी अदर आइडेंटिफायर। आप ऐसा तो नहीं यूज़ करोगे। अब इसका मतलब ये लाइन क्या बोलनी चाहती है? अगर आप समझो ईट है, ईट तो आप अपना नाम तो नहीं रख सकते। खाना खाने को आप अपना नाम तो नहीं रखते। वही इसके अंदर क्या होता है, जो कीवर्ड्स पाइथन के कीवर्ड है उसका अपन लोग कोई भी वेरिएबल, फंक्शन और एनी अदर आइडेंटिफायर जो आइडेंटिफाई करता है अपने को, भाई कोई भी वैल्यू को, पर्टिकुलर वैल्यू आइडेंटिफाई करता है, भाई ये वैल्यू इससे रिलेट करती है, तो मतलब उसकी जगह यानी उस वेरिएबल, फंक्शन और आइडेंटिफायर की जगह हम कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकते। और कीवर्ड्स आर केस सेंसिटिव। अगर केस सेंसिटिव क्यों बोला गया है कीवर्ड्स को? अगर आपने थोड़ा सा भी मीन्स अगर मैंने यहाँ पे कर दिया FALSE फॉल्स को, मैंने यदि F कैपिटल लेटर्स में आता है तो मैंने उसको स्मॉल में कर दिया तो वो रीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसकी वजह से पाइथन जो कीवर्ड्स है वो भी केस सेंसिटिव है, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, तो चलो चालू करते हैं। तो अगर हमको मतलब कोई भी पूरे कीवर्ड्स चाहिए, पाइथन में कीवर्ड्स देखने हैं, तो आप यार इस पे मत जाओ अभी इंपोर्ट कीवर्ड, वो मैं आपको बता दूंगा भाई कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना है। बस आप ये सिंपल समझो यार, फंडा क्या है क्या नहीं है। तो समझो कीवर्ड जा रहा हूँ, तो कीवर्ड के लिए अपने पास एक इंपोर्ट कीवर्ड्स, मतलब कीवर्ड्स का हम लोग इंपोर्ट कर लिया, फिर कीवर्ड को कर दिया। अगर आपको कीवर्ड्स रिप्रेजेंट करवाने हैं, मतलब आपको प्रिंट करवाने हैं, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा .kw लिस्ट फॉर्मेट के अंदर आपका वो कीवर्ड्स प्रिंट होगा। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, पूरे कीवर्ड्स को प्रिंट कर दिया। मतलब उसके अंदर से फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, असर्ट, असाइंड, वेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, del, elif, else, except, finally, for, मतलब there are the total 35 keywords in Python, and these are the total 35 keywords in Python which we are definitely using our next and upcoming videos। यूज़ करने वाले हैं हमारे जो नेक्स्ट वीडियो जो आने वाली है उनमें सब में यूज़ करेंगे। ओके, तो ये ध्यान रखना अपने पास कीवर्ड्स पाइथन में कितने 35 है। और ये अपने कीवर्ड्स, अगर आपको कीवर्ड में भूल जाते हो, अगर आपको कीवर्ड याद नहीं आ रहा भाई कौन सा कीवर्ड है, तो आप सिंपली क्या करो, एक बार कीवर्ड को इंपोर्ट कर लो भाई, सब लाइब्रेरी मंगा लो भाई, हाँ कीवर्ड वाली भाई भेज। तो भेजने बाद क्या करें, कीवर्ड की फाइल भेज देगा। अगर आपको देखना है उसको, तो कीवर्ड की फाइल में देखने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, उसको पासवर्ड जानना पड़ेगा। तो उसका पासवर्ड क्या है, .kw लिस्ट है, .kw लिस्ट है। और किसके अंदर चाहिए कीवर्ड, .kw किसके अंदर चाहिए वो आप देख लेना। अगर आपको ब्लू कलर के अंदर चाहिए, रेड कलर में, मतलब कोई भी फाइल एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा डीप में मत जाओ, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बस। और आइडेंटिफायर पे आ जाते हैं सीधे हम। आइडेंटिफायर इन पाइथन, आइडेंटिफाई आर द नेम गिवन टू ए फंक्शन, क्लास, वेरिएबल एंड एक्सेट्रा इन पाइथन। और आइडेंटिफायर एक सिंपल सी चीज़ है यार। आइडेंटिफायर क्या होता है, अगर कोई भी नेम दे रहे हो आप, कोई भी वैल्यू है, अगर मुझे 50 लिखना तो आप सीधे 50 तो लिख नहीं पाओगे। तो 50 को लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, आप किसी चीज़ के अंदर स्टोर कर रहे हो, कोई डब्बा है, समझो वेरिएबल क्या है, एक डब्बा है। वेरिएबल मतलब समझो एक नाम दे दिया, कैन है, एक कैन है। कैन के अंदर मैं क्या स्टोर कर सकता हूँ, लिक्विड भी स्टोर कर सकता हूँ,
सॉलिड फूड भी स्टोर कर सकता हूँ, और भी मतलब ड्राई फ्रूट्स कुछ भी मैं वहाँ पे स्टोर कर सकता हूँ। तो मतलब क्या होगा, एक मतलब जो जार है, जार कैन कुछ भी बोल सकते हैं आप, वो क्या होगा, एक तरह का आपका वेरिएबल हो गया जो किसको कैरी करता है, कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू को कैरी करता है, और उनको नाम दे दिया गया है, मतलब आइडेंटिफायर को, और वो आइडेंटिफायर ही होती है जिसके अंदर वो वैल्यू स्टोर होती है, और बस उनको नाम दे दिया है। एक तो फंक्शन आइडेंटिफायर, क्लास आइडेंटिफायर, वेरिएबल, और भी बहुत है यार आइडेंटिफायर इन पाइथन में। इट इज़ मेनली यूज फॉर टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन वन अनदर। ये जो हमने बताया, जो आइडेंटिफायर का नेम होता है, जैसे हमने बताया ये फंक्शन, क्लास, वेरिएबल एक्सेट्रा, ये मतलब क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग सीधे सिंपली कोई वर्ड क्यों नहीं, ये क्या होता है, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं भाई, हाँ ये वेरिएबल है और ये हमारा फंक्शन है, फंक्शन ये चीज़ कैरी करेगा, वेरिएबल ये चीज़ कैरी करेगा, और क्लास ये चीज़ कैरी करेगा। अब वही एक समझ लो, एक 50 किलो का डब्बा है, और एक 5 किलो का डब्बा है, और एक 10 किलो का डब्बा है। 50 किलो का 50 किलो की चीज़ कैरी करेगा, और जो 10 किलो का वो 10 किलो का कैरी करेगा, जो 5 किलो का वो 5 किलो का सामान ही कैरी करेगा। बस इतना सा सिंपल है। तो रूल ऑफ राइटिंग आइडेंटिफायर कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर, मतलब आइडेंटिफायर क्या हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ए लेटर, और वो लोअर केस भी हो सकते हैं, अपर केस भी हो सकते हैं, और डिजिट भी हो सकते हैं, और अंडरस्कोर में भी आ सकते हैं। मतलब यानी आप जब भी वेरिएबल का नाम लिखते हो तो उसके अंदर से वो उसके अंदर लोअर केस भी इंक्लूड हो सकते हैं, अपर केस भी इंक्लूड हो सकता है, 0 to 9 डिजिट भी इंक्लूड हो सकते हैं, और अंडरस्कोर भी इंक्लूड कर सकते हैं। एंड आइडेंटिफाई कैन नॉट बी स्टार्ट फ्रॉम अ डिजिट, एग्जाम्पल वन वेरिएबल। तो यार एक सिंपल पाइथन में क्या है, एक ही मैंने आपको पहले बताया था, पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो इसके अंदर क्या होता है कि आप कोई भी वेरिएबल को जब नाम देते हो, आप डायरेक्टली कोई भी डिजिट से चालू नहीं कर सकते, और कोई भी अंडरस्कोर से आप चालू नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी वेरिएबल आपको डिफाइन करना पड़ता है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। अब समझो कोई, ये अपने पास एग्जाम्पल है, तो मैंने क्या कर दिया, चलो देखते पहले, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, मतलब क्या ले लिया, 1 वेरिएबल इक्वल्स टू 58। तो ये तो मैंने वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया, पर इसके अंदर हम लोग मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 1 लगा रखा है। तो ये 1 हमारा नहीं होना चाहिए, और ये 1 की वजह से हमको क्या मिलेगा, ये पाइथन क्या थ्रो कर देगा अपने पास, एरर कर देगा, और वो एरर क्या रहेगा अपना, इनवैलिड सिंटैक्स। समझे, अगर वही चीज़ हमने लिखते हैं, मतलब मैं आपको बताया था, अगर वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल के बाद लिख सकते हैं, मतलब पहले आपको कोई भी डिजिट नहीं लिखना है, अंडरस्कोर नहीं लगाना, अंडरस्कोर नहीं लगाना, उसके बाद लगा सकते हैं वेरिएबल कोई भी नाम लिखने के बाद। अगर समझो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे वेरिएबल 1, अगर आपको ऐसा नहीं लिखना है तो आप डायरेक्ट बी के आगे लिखते हो, अगर आप डायरेक्ट ए के आगे भी 1 लिखते हो तो भी ये एप्लीकेबल है, तो भी आपको ये रिटर्न करेगा। सॉरी यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था, तो ये हमको यहाँ पे भी क्या करेगा, हमको ये रिटर्न करेगा। तो बस यही हमने पास पाइथन। और अगर आपको मतलब कोई भी लिखना है, आप समझो अंडरस्कोर यूज़ करना है, तो मैंने क्या कर दिया, कोई भी वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल अगर अंडरस्कोर करना है, वेरिएबल NAME, वेरिएबल का नेम डाल दिया और मैंने नाम दे दिया। अगर इसके अंदर आप कुछ भी ले सकते हो यार, डिजिट, इंटीजर, वहाँ तक तो अपने क्या किया था, हम लोगों ने कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर किया था। यहाँ पे क्या कर लेते, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लेते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर लिया। अगर हमको ये प्रिंट कराना था, ये प्रिंट हो जाएगा। देखते कोई एरर तो थ्रो नहीं करता यार, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, चलो देख लेते हैं। और ये हमारा कोई भी एरर नहीं आया, इसे डायरेक्टली प्रिंट करते हो। तो बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। आइडेंटिफायर में क्या, आइडेंटिफायर क्या बोलता है, पाइथन के अंदर आइडेंटिफायर क्या बोलता है, भाई मुझे लिखो, मुझे चीज़ नाम दे दो। मेरे पास 3 नाम है, एक तो मैं फंक्शन हूँ, क्लास हूँ, वेरिएबल हूँ, और भी मुझे आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि ये तो मेरे मेन 3 नाम है, और आपको मर्जी आप कुछ बोल सकते हो। और जब मुझे लिखना होगा, जब आप मुझे बुलाना होगा, कुछ भी करना होगा, तो आप मुझे कैसे भी बुला सकते हो। कोई भी लोअर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, अपर केस अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हो, और 0 to 9 डिजिट यूज़ कर सकते हो, और अंडरस्कोर भी यूज़ कर सकते हो। बट मेरा एक कंडीशन है, आपको पहले कोई भी डिजिट यूज़ नहीं करना है, यानी कोई भी वर्ड लिखते टाइम पे अगर समझो आप कुछ लिख रहे हो, कोई भी नाम लिख रहे हो, तो स्टार्टिंग के अंदर आपका क्या, उसका स्टार्ट है, जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट होता है, वहाँ पे आपको कोई भी डिजिट नहीं होना चाहिए और अंडरस्कोर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कुछ भी रहेगा तो मैं प्रिंट कर दूंगा। यदि रहा तो मैं एरर थ्रो करूँगा। भाई क्या थ्रो करेगा, इनवैलिड सिंटैक्स थ्रो करूँगा। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग and please share the video. Thank you for watching.